राधे 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 बाँसुरीको धुन सुनेर हो आयौँ हामी दाइलाई थुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर आयौँ हामी दाइलाई थुनेर गोकुलमा छौ कि तिमी मथुरामा छौ कि गोकुलमा छौ कि तिमी मथुरामा छौ कि घर घर दौडी दौडी मखन खाँदैछौ कि कति बस्यौ तिमीलाई सम्झेर हो कति बस्यौ तिमीलाई सम्झेर आयौँ हामी दाइलाई थुनेर हो आयौँ हामी दाइलाई थुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर हो आयौँ हामी दाइलाई थुनेर भोका पनि छैन मलाई निन्द्रा पनि छैन भोका पनि छैन मलाई निन्द्रा पनि छैन रनबन खोजिसके कतै भेटिँदैन दर्शन तिम्रो पाउँछु भनेर ओ राधेश्याम दर्शन तिम्रो पाउँछु भनेर आयौँ हामी दाइलाई थुनेर हो आयौँ हामी दाइलाई थुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर हो आयौँ हामी दाइलाई थुनेर आजसम्म खोज्दा खोज्दै जीवन बितिसक्यो आजसम्म खोज्दा खोज्दै जीवन बितिसक्यो भक्ति गर्छु भन्दा भन्दै कालले जितिसक्यो शरणगत हुन्छु भनेर हो राधेश्याम शरणगत हुन्छु भनेर हो आयौँ हामी दाइलाई थुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर हो आयौँ हामी दाइलाई थुनेर हो राधेश्याम आयौँ हामी दाइलाई थुनेर नमो भगवते वासुदेवाय हरे राम 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 हरि हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे अधरम मधुरम 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 हरे राम 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 कुमला त्यो तिम्रो गलमा निपो छ कि तो रूपमा ढुङ्ग्रिएको बा म त बस्दिन हो म त बस्दिन यो दुखी ठाउँमा मलाई लैजाऊ न बैकुण्ठ धामैमा म त बस्दिन यो दुखी ठाउँमा मलाई लैजाऊ न बैकुण्ठ धामैमा दुःख हुँदा रुने मन सुख हुँदा हाँस दुःख हुँदा रुने मन सुख हुँदा हाँस्ने संसारको चाल यस्तो आफ्नैमा आत्मा नाच्ने संसारको चाल यस्तो आफ्नै आत्मा नाच्ने म त बस्दिन यो दुखी ठाउँमा मलाई लैजाऊ न त्यो परम धामैमा मलाई लैजाऊ न त्यो परम धामैमा बताउँछन् इतिहास र पुराण र शास्त्र बताउँछन् इतिहास पुराण र शास्त्र बसिएको भित्रै फलजी भित्र बसिएको भित्रै फलजी भित्र म त बस्दिन हो म त बस्दिन यो दुखी ठाउँमा मलाई लैजाऊ न बैकुण्ठ धामैमा मलाई लैजाऊ न बैकुण्ठ धामैमा नमो भगवते वासुदेवाय र अहिले अब 54 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ भन्नुहुन्छ
नक्षत्र पुरुष व्रत की विधि और उसका महात्म्य का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, इसके बाद अब मैं व्रत और उपवास के संबंधित सभी दान धर्म का पूर्ण रूप से उसी प्रकार वर्णन कर रहा हूँ जैसे इसी मृत्यु लोक में मत्स्य भगवान ने मनु के प्रति प्रीति किया था। इसी प्रकार महादेव जी तथा बुद्धिमान नारद जी ने संवाद में धर्म काम और अर्थ को सिद्धि करने वाला जैसे वृत्तांत घटित हुआ था उसे भी बतला रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। एक बार भगवान शंकर जो तीन नेत्रों से युक्त कामदेव के शत्रु और कामदेव के शरीर को दगत कर देने वाले कैलाश पर्वत के शिखर पर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय देवर्षि नारद ने उनके पास जाकर ऐसे प्रश्न किया। हे नारद जी ने पूछा, हे भगवान, आप तो हो देवेश्वर के भी देव तथा ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के अधीश्वर, इसीलिए ये बतलाने की कृपा आप तो देवेश्वर भी, आप ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के अधीश्वर ही बतलाई कि आप अथवा भगवान विष्णु का भक्त पुरुष किस प्रकार का धन संपत्ति, निरोगता, सौंदर्य, आयु, भाग्य और सौभाग्य रूपी संपत्ति को संपन्न हो सकते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रसंग नारद मुनिले सोध्नुभयो। अथवा विधवा स्त्री जन्मांतर में किस प्रकार समस्त गुणों एवं सौभाग्य से संयुक्त हो सकती है तथा देव इस लोक में कोई अन्य मुक्तिदायक व्रत हो तो क्रमशः उसी भी बतलाइए भनेर यहाँ नारद मुनिले बडो दिव्य प्रसंग सोध्नुभयो। अब ईश्वर ने भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, आपने तो बड़ा उत्तम प्रश्न किया, ये तो समस्त लोक के लिए हितकारी है। हे नारद, जो शून्य मात्र से शांति प्रदान करने वाली ही तथा वो व्रत में बतला रहा हूँ, सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब नक्षत्र पुरुष नाम का एक व्रत है जो भगवान नारायण का स्वरूप ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् है, राम्रो कुरा आयो यहाँ। इसी व्रत में चैत्र मास चैत महीना को आने पर भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करते हुए विधि पूर्वक चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत की एक विष्णु की मूर्ति बनाई। फिर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराए मूल आदि नक्षत्रों में क्रमशः भगवान विष्णु की उसी प्रतिमा का पूजन करे। मूल नक्षत्र में विश्वधराय नमः, विश्वधराय नमः, विश्व के धारण को नमस्कार, ये कहकर दोनों चरणों की रोहिणी नक्षत्र में है अनंताय नमः भनेर पूजा गर्नु। अनंत को प्रणाम है कहकर दोनों गुल्फा की तथा अश्विन नक्षत्र में वरदाय नमः, वरदाता को अभिवादन है कहने दोनों जंगाओं का और दोनों जंगाओं की पूजा करे। पूर्व सड़ा और उत्तर सड़ा नक्षत्र में शिवाय नमः भनेर शिवजी को नमस्कार है कहकर दोनों उरु की पूजा करे। पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पंचसराय नमः, 5 बाण धारण करने वाला को प्रणाम ही कहकर जितेंद्रिय की पूजा करे। नारद कृतिका नक्षत्र में शंकर धराय नमः, शंकर धनुष धारण करने वाला अभिवादन ही कहकर भगवान विष्णु की कटिभाग का पूजा करे। इसी प्रकार पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में केसी सुदनाय नमः भनेर यहाँ बताउनु भयो कि केसी नाम का असुर को संहारक को नमस्कार है कहकर दोनों पार्श्व भाग की पूजा करे। नारद रेवती नक्षत्र में ओम दामोदराय नमः भनेर दामोदर को प्रणाम है भनेर रेवती नक्षत्र में हुँदाखेरि कहकर दोनों कुक्षियों की पूजा करनी चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में माधवाय नमः भनेर माधव लक्ष्मी की प्राणपति को अभिवादन कहकर भक्ष स्थूल की पूजा करे। धनिष्ठा नक्षत्र में ओम अधोधिविक्रमाय भनेर अधोधविक्रमाय नमः भनेर पास समूह के विनाशक को नमस्कार है कहकर पुष्ट भाग की पूजा करनी चाहिए। विशाखा नक्षत्र में श्री शंकर चक्र गदाधराय भनेर शंकर चक्र का गदाधराय नमः भनेर लक्ष्मी शंकर चक्र गदा और गदा धारण करने वाला को प्रणाम है कहकर भुजाओं की पूजा करनी चाहिए भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब हस्त नक्षत्र में ही
उठाऊ। हस्त नक्षत्र में मधुसूदनाय नमः। मधु नाम का दैत्यों का वधकर्ता को अभिवादन ही कहकर कटे भागा कैटव नाम का असुरों को शत्रु भगवान विष्णु को चारों हाथों का पूजन करे। पुनर्वसु नक्षत्र में समग्र धीशाय नमः। सम्रामधीशाय नमः। सामदेह सामवेदों की ऋचिकाओं के अधीश्वर को नमस्कार है। कहकर अंगलिन के अग्निभाग को अग्रभाग की पूजा करी। अश्लेषा नक्षत्र का दिन मत्स्य शरीर भाज पादो शरण ब्रजे हम। मत्स्य शरीरधारी चरणों को शरणगत हूँ कहकर नक्षत्रों की ये नखों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र में कर्मस्याय पादो शरण ब्रजे हम ब्रजामी भनेर कर्मस्य पादो शरण ब्रजमी। कूर्म रूपधारी भगवान की चरणों के शरण में जाता हूँ कहकर कंठ भाग को भगवान श्री हरि को पूजा करनी चाहिए। अब श्रवण नक्षत्र में बराहाय नमः भनेर बरा रूपधारी भगवान की प्रथम है भनेर यहाँ पूजा गर्नु कहकर भगवान जनार्दन को दोनों कानों का भली भांति पूजन करे। पुष्य नक्षत्र में दानव सुदनाय नरसिंहाय नमः भनेर दानव को विनाशक नरसिंह रूपधारी भगवान को अभिवादन ही अथवा प्रणाम ही कहकर मुख की अर्चना करनी चाहिए। स्वाति नक्षत्र में कारण बानाय नमो नमः। कारण बानाय नमो नमः। कारणवश वामन रूपधारी भगवान को बारंबार नमस्कार है कहकर दांतों की अग्रभाग की पूजा करनी चाहिए। हे द्विजवर नारद। शतभिषा नक्षत्र में भार्गव नंदनाय नमः भनेर भगवान भार्गव नंदन परशुराम जी को प्रणाम है कहकर मुख को मध्य भाग का पूजन करे। माधव मघा नक्षत्र में रामाय नमस्तुते भनेर श्री राम को अभिवादन प्रणाम कर श्री रघुनंदन की नासिका को भली भांति पूजन करनी चाहिए। अब मृगशिरा नक्षत्र में विधुड़नी ताक्षा का रामते नमस्तुते। तिरसी चित्तवन से युक्त राम आपको प्रणाम है ये कहकर उत्तम मंगा रूप को उत्तंग मंग रूप नक्षत्र की पूजा करे। चित्र नक्षत्र में शांताय बुद्धाय नमः भनेर चित्र नक्षत्र में शांताय अथवा बुद्धाय नमः परम शांत बुद्ध भगवान को प्रणाम ये कहकर भगवान मुरारी के ललाट का पूजन करना चाहिए। भरुणी नक्षत्र में विश्वेश्वर कल की रूपेणी नमस्तुते भनेर विश्वेश्वर कल की रूपधारी ही आपको अभिवादन है कहकर भगवान विष्णु के सिर का पूजन करे। आरद्र नक्षत्र में हराय नमः हरे ये नमस्ते हरि श्री हरि को प्रणाम है नमस्कार है कहकर पुरुषोत्तम भगवान की बालों की पूजा करनी चाहिए। व्रती समुदाय मनुदार उपयुक्त नक्षत्र दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी भक्तिपूर्वक सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार व्रत को समाप्त होने पर जो संपूर्ण समुदाय संपन्न वक्त सुंदरशाली सुशील और सामवेद का ज्ञात हो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उसी सुवर्ण निर्मित एक